खूंटी संसदीय क्षेत्र के सांसद सह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनाव प्रचार के लिए कोलेबिरा पहुंचे। कोलेबिरा में उन्होंने बैठक कर ग्रामीणों से रूबरू हुए और ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान महिलाओं ने उन्हें माला पहनाकर स्वागत किया गया। अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम के दौरान मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम के विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भाजपा के द्वारा जारी किए गए संकल्प पत्र के बारे में भी ग्रामीणों को विस्तार से जानकारी दी और अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश मोदी जी के हाथों में ही सुरक्षित है, इसलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए और उनके 400 पार के सपने को साकार करने के लिए खूंटी संसदीय क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करें। पहला ऐसा जनप्रतिनिधि जिसने यहाँ की बालिकाएं आज एप्पल मोबाइल बना रही है। गर्व होना चाहिए सिमडेगा के वासियों को गर्व है कि ऐसे हमारी बहनें ऐसी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा कैसा मिले, जहाँ सुनिश्चित करने का काम है। यह संपूर्ण विकास के लिए कार्यक्रम यहाँ पर और बेहतर हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। संसदीय क्षेत्र भगवान बिरसा मुंडा की धरती इस बात को कमिटमेंट के साथ कि 2025 में जब 150वां साल भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती पूरे राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का काम, उस निमित्त उन सारे चीज़ों का ध्यान रखा जा सकता है। खूंटी संसदीय क्षेत्र और खूंटी के विभिन्न क्षेत्रों में के लोगों की उसको फिर से हमने दोहराते हुए वचनबद्धता और संकल्प के दिनों में हम जिस तरीके से हमने काम करके दिखाया है, जहाँ तक पहुँची है वहाँ से और आगे कैसे पहुँचाए, ये सुनिश्चित करने का काम हम निश्चित रूप से संकल्प पत्र में माननीय प्रधानमंत्री चिंता की गई है। किसान को प्राथमिकता दी गई है, युवाओं को प्राथमिकता दी गई है कि वो अपने क्षमता का भरपूर उपयोग कैसे करें। इसके लिए संस्थाओं का विकास, अवसरों का और भविष्य में नए भारत गढ़ने का जो दायित्व युवा के हाथों में होगा वो अच्छे ढंग से हो सके, इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर के गांव गरीब किसान वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए कार्य कर रही है, कार्य करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक आम आदमी की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, या युवा हो, या आम गरीब हो, सबके बारे में चिंता किया गया है कि जैसे इस समय 315 से अधिक मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, उसी तरीके से पूरे शिक्षा के लिए कई तकनीकी संस्थाएं खोली गई है। तो वहीं महिलाओं को न केवल नारी बंधन विधेयक के माध्यम से राजनीतिक दृष्टि से प्रतिनिधित्व व्यवस्था, बल्कि इसके साथ साथ आम महिला को उनके क्षमता को और बढ़ाते हुए मातृशक्ति को एक शक्ति के रूप में देश विकसित राष्ट्र बने, इसके लिए आधारभूत संरचना को मजबूती के साथ कैसे हम खड़ा करें, इस बात को दोहराया गया है। वहीं पिछले 10 वर्षों में देश भर में चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, इस तरह की संस्थाओं को खड़ा करते हुए तकनीकी शिक्षा में, कौशल विकास में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में पूरी तरीके से आधारभूत संरचना जिसका लाभ गांव तक पहुंचे, ये सुनिश्चित करने का कार्य को जो प्रारंभ किया गया है उसको और गति देगी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज जो संकल्प पत्र जारी किया है पार्टी की ओर से,
यह पार्टी का ऐसा दस्तावेज है जिसके प्रति पार्टी प्रतिबद्ध होकर जनता के बीच में उन सारी बातों को धरातल पर उतारने का संकल्प, जिसमें गांव